हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वास्तविकता तो यह है तारकाक्ष कि तुम मुझसे द्रोह कर रहे हो। नहीं पिताश्री, मैं अपने जन्मदाता से द्रोह कैसे कर सकता हूं? मैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। आज्ञाकारी? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आप आज्ञा देके तो देखिए। अच्छा, तो जाओ, देवी गंगा से शिव पुत्र को छीन लाओ। ये सुरगंगा कहां जा रहा है गुरुदेव? इसे रोकिए, इसे रोकिए। घबराओ मत असुरेश्वर, तारकाक्ष को कुछ नहीं होगा। उसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। वो देखो असुरेश्वर, वो देखो, तारकाक्ष स्वर्णपुर के साथ साथ सुरगंगा भी जा रहा है। वो तारकाक्ष, वाह! केवल महादेव ही तारकाक्ष का वध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने तारकाक्ष की रक्षा का वचन भी दिया है, वरदान भी दिया है। स्वयं रक्षक संहारक कैसे बन सकता है असुरेश्वर? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कार्तिकेय को तुमने अपने पेट में धारण किया है। हाँ पिताश्री। अर्थात मेरी मृत्यु तुम्हारे पेट में बंदी है। मेरी मृत्यु बंदी है तुम्हारे पेट में। बंदी है मेरी मृत्यु। गुरुदेव, मैं अपने बंदी को देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अवश्य तारक, अवश्य। ओम हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। वाह, अजय योद्धा, विद्योन्माली और विशालाक्ष का तारकासुर के कक्ष में स्वागत है। असुरेश्वर, अपने इन दोनों वीर पुत्रों का स्वागत आरती उतार कर कीजिए। कितना यश पाया है इन्होंने। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। इन्होंने तारक की मृत्यु को जीवन दान दिया है, इसीलिए मैं इनका सम्मान करूंगा, अवश्य करूंगा। पिताश्री, हम दोनों विवश थे। चुप रहो। शिव पुत्र को वश में लाकर भी विवश कैसे हुए? क्या शिव पुत्र को अंतरिक्ष से नीचे फेंककर तारक की मृत्यु को मृत्यु नहीं दे सकते थे? आप भी तो अपनी मृत्यु की मृत्यु नहीं बन सके थे पिताश्री। तारकाक्ष, तुम? हाँ पिताश्री, आप भी तो सुरगंगा पहुंचे थे, परंतु शिवपुत्र का वध नहीं कर सके। आप भी विवश हुए थे उस समय। युवराज तारकाक्ष, तुम्हारी बातों से अपमान की बू आ रही है। नहीं गुरुदेव,
ये मेरा कनिष्ठ पुत्र भला मेरा अपमान कैसे कर सकता है? क्षमा करें पिताश्री, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं। वास्तविकता तो यह है तारकाक्ष कि तुम मुझसे द्रोह कर रहे हो। नहीं पिताश्री, मैं अपने जन्मदाता से द्रोह कैसे कर सकता हूं? मैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। आज्ञाकारी? क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? आप आज्ञा दे के तो देखिए। अच्छा, तो जाओ, देवी गंगा से शिव पुत्र को छीन लाओ, अन्यथा उसका वध कर दो। क्यों रुक क्यों गए? पिताश्री, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? यशस्वी भव। अब लौटूंगा तो शिवपुत्र को साथ लेकर लौटूंगा, अन्यथा नहीं। गुरुदेव, अपने कनिष्ठ पुत्र तारकाक्ष के व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने उसे शिवपुत्र का अपहरण करने का आदेश दिया, परंतु अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि तारकाक्ष शिवपुत्र का अपहरण करने में सफल हो जाएगा। हां सुरेश्वर, अवश्य सफल होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा साक्षात भोलेनाथ महादेव शिव शंकर कर रहे हैं। असुरेश्वर, भगवान शिव शंकर से अनुग्रहित होने के कारण देवी गंगा भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इसका अर्थ है गुरुदेव कि तारकाक्ष शिवपुत्र तक पहुंच जाएगा। अवश्य पहुंच जाएगा असुरेश्वर, अवश्य पहुंच जाएगा। और सुरगंगा से शिवपुत्र को लाकर मेरे अधिकार में देगा। असुरेश्वर, त्रिपुर तारकाक्ष की आत्मा है, इसे ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना देवी गंगा डुबो सकती है। असुरेश्वर, तारकाक्ष की आत्मा तो केवल परमात्मा भोलेनाथ शिव शंकर में ही विलीन हो सकती है। असुरेश्वर, तुम निश्चिंत हो जाओ, ये तारकाक्ष तुम्हारी मृत्यु को बंदी बनाकर तुम्हारे चरणों में डाल देगा। देखा गुरुदेव, देखा आपने, तारकाक्ष त्रिपुर पहुंच गया है। मेरे बेटे ने सफलता का पहला सोपान पार कर लिया है। स्वर्णपुर।
हे देवाधिदेव शिवशंकर, मैं स्वर्णपुर द्वारा सुरगंगा जा रहा हूं। मेरी और स्वर्णपुर की रक्षा आप ही को करनी होगी प्रभु। अब क्या शेष रह गया है असुरेश्वर? साक्षात शिव तारकाक्ष की रक्षा करने के लिए मान गए हैं। अब तारकाक्ष को अपने ध्येय में सफल होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता सुरेश्वर, कोई नहीं रोक सकता। अब तो देवी गंगा भी तारकाक्ष को नहीं रोक सकेगी और कार्तिकेय हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ गुरुदेव, कार्तिकेय हमारी मुट्ठी में होगा और ये मेरा अंगूठा होगा उसके गले पर। हे स्वर्णपुर, सुरगंगा चलिए। आपने क्या किया? आप तारकाक्ष जैसे दुराचारी असुर की रक्षा करेंगे? तारकाक्ष मेरा भक्त है देवी। भक्त है तो क्या आप उसे सृष्टि के विकास में बाधाएं डालने की अनुमति देंगे? उसे सुरगंगा में आने से रोकेंगे नहीं? हे ब्रह्मई, पाप नाशनी गंगा, असुरों की बाधाएं सृष्टि के सृजन को रोकती नहीं, फैलाती हैं। वो कैसे महादेव? यदि असुर बाधा नहीं डालते तो सृजन एक ही दिशा में होता। उनके द्वारा की गई बाधाओं के निर्माण के कारण ही सृजन सभी दिशाओं में हो रहा है देवी। और देवी गंगा, जब तक सृष्टि में दैविक सृष्टि है, आसुरी सृष्टि का होना अनिवार्य है। चाहे दैविक सृष्टि स्थायी हो और आसुरी सृष्टि अस्थायी। ये अस्थायी समय ही तो कष्टदायी है महादेव। अब ये तारकाक्ष का सुरगंगा में आना भले ही अस्थायी हो, किंतु उसका कार्तिकेय का अपहरण करके उसे ले जाना, जो आपके आशीर्वाद से वो ले जाएगा, ये विचार ही कितना कष्टदायी है। आप ये सब क्यों करते हैं महादेव? तारकासुर को यह सिद्ध करने के लिए कि मृत्यु पर विजय कोई नहीं पा सकता। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जैसे जैसे उद्देश्य पूरा होता दिखाई देता है, मन की उत्सुकता तीव्र गति से बढ़ने लगती है। ऐसा होता है तारक, ऐसा होता है। देवेंद्र, तारकाक्ष को रोकना चाहिए। हम तारकाक्ष को नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि तारकाक्ष को स्वयं महादेव जी का वरदान है। उमा, दीदी, तारकाक्ष
अपनी और एक विजय की ओर जा रहा है। विजय की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहा है दीदी। प्रणाम देवी गंगा। कल्याण मस्तु। अब तो कल्याण ही कल्याण है देवी। गंगा मैया, मैं असुरराज तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष शिवपुत्र को लेने आया हूं। कृपया शिवपुत्र को मेरे अधिकार में दे दीजिए। अरे मूर्ख, भिक्षा क्यों मांग रहे हो? हाथ बढ़ाकर छीन लो शिवपुत्र को, छीन लो। वत्स तारकाक्ष, मैं अपनी बहन पार्वती के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। उसने शिव पुत्र का लालन पोषण करने के लिए मेरे अधिकार में दिया है, उसे मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं दे सकती। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश न कीजिए। मैं तुम्हें एक मां से उसके पुत्र को छीनने नहीं दूंगी। बल प्रयोग की इच्छा है तो निसंदेह कर सकते हो। स्वर्णपुर सुरगंगा चलो। ये सुरगंगा कहाँ जा रहा है गुरुदेव? इसे रोकिए, इसे रोकिए। घबराओ मत असुरेश्वर, तारकाक्ष को कुछ नहीं होगा। उसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। वो देखो असुरेश्वर, वो देखो तारकाक्ष स्वर्णपुर के साथ साथ सुरगंगा भी जा रहा है। वाह तारकाक्ष, वाह! हे देवाधिदेव महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरे स्वर्णपुर का मार्ग रुक गया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वर्णपुर चलिए। आ गई गुरुदेव, मेरी मृत्यु आ गई मेरी मुट्ठी में। कार्तिकेय अब तारकाक्ष के पेट में है, उसे वहां से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं गुरुदेव, कोई नहीं। तुम ठीक कहते हो तारक।
कार्तिकेय को तारकाक्ष के पेट से निकालने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है तारकाक्ष का पेट चीर देना, अर्थात तारकाक्ष की मृत्यु। और तारकाक्ष की मृत्यु असंभव है। हाँ सुरेश्वर, केवल महादेव ही तारकाक्ष का वध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने तारकाक्ष की रक्षा का वचन भी दिया है, वरदान भी दिया है। स्वयं रक्षक संहारक कैसे बन सकता है असुरेश्वर? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। साक्षात भोलेनाथ भी तारकाक्ष का वध नहीं कर सकते। केवल महादेव ही तारकाक्ष का वध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने तारकाक्ष की रक्षा का वचन भी दिया है, वरदान भी दिया है। स्वयं रक्षक संहारक कैसे बन सकता है असुरेश्वर? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। साक्षात भोलेनाथ भी तारकाक्ष का वध नहीं कर सकते। अहंकार के अधीन होकर कभी कभी महाज्ञानी और महातपस्वी भी कितने भ्रमित हो जाते हैं। सत्य को ग्रहण करने की शक्ति ही खो देते हैं वे। अब देखिए ना देवी, शुक्राचार्य क्या सोचकर इतना खुश हो रहे हैं। हाँ प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य ये समझ रहे हैं कि आप हमारे पुत्र की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। वो ये भूल गए हैं प्रभु कि आपका तारकाक्ष को दिया वरदान ही हमारे पुत्र की रक्षा कर रहा है। हाँ देवी, इतनी सी बात इनकी सोच से बाहर हो गई है कि जब तक कार्तिकेय तारकाक्ष के पेट में है वो सुरक्षित है। कार्तिकेय को हानि पहुंचाने से पहले तारकाक्ष के जीवन का अंत आवश्यक है देवी। जो होगा नहीं, क्योंकि तारकाक्ष की रक्षा आप स्वयं कर रहे हैं। गंगे, देखी हमारे तारकाक्ष की शक्ति। तुम्हें अपने जल के प्रभाव पर बड़ा अहंकार था ना? देखा कैसे तुम्हारे जल के प्रभाव को प्रभावहीन कर दिया तारकाक्ष ने। ये देवी गंगा भी क्या कर सकती है? वो जानती है स्वर्णपुर स्वयं देवादिदेव शिव शंकर ने तारकाक्ष को दिया है, और स्वर्णपुर अभेद्य है। उसका भेदन स्वयं काल भी नहीं कर सकता। ये देवी गंगा के जल की क्या शक्ति है? तारकाक्ष, मेरा बेटा, मेरी मृत्यु कार्तिकेय को वश में करके आ रहा है। मैंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। बधाई हो पिताश्री, बधाई हो गुरुदेव। मैंने जो कहा था कर दिखाया। मैं शिवपुत्र को हरण करके लाया हूं, और आपकी आज्ञा अनुसार उसे आपके पास लेकर आ रहा हूं। शीघ्र आओ तारकाक्ष, हम बड़ी उत्सुकता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुको पुत्र, तुम अकेले मत आओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मुझे क्या उंगली पकड़कर चलने वाला बालक समझ रखा है आपने अभी तक, जो मैं मार्ग भूल जाऊंगा? अथवा
आपको मेरे अकेले आने में भय लग रहा है। वत्स, मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं। वो कैसी भी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। मैं इस सेना के साथ विद्युन्माली और विशालाक्ष को भेज रहा हूं। वे तुम्हें सुरक्षित राजमहल में ले आएंगे। यदि आप यही उचित समझते हैं तो भेज दीजिए मेरे भ्राताओं को। प्रणाम। तुम इतने भयभीत क्यों होते हो तारक? जो तारकाक्ष सुरगंगा में जाकर शिवपुत्र को गंगा से छीन कर ला सकता है, वो क्या अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता? आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। फिर भी सावधान रहने से कोई बलवान कमजोर नहीं हो जाता। मैं ना तो देवताओं को किसी प्रकार का कोई अवसर देना चाहता हूं, ना गंगा मैया को। एक बार कार्तिकेय मेरे इन हाथों में आ जाए तो समझिए मैं अमर हो गया, अमर हो गया। तुम अवश्य अमर होगे तारक, अवश्य। राजकुमार विद्युन्माली विशालाक्ष, जी गुरुदेव। जाओ और तारकाक्ष की सहायता करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। राजकुमार तारकाक्ष की जय। असुरेश्वर तारकासुर की जय। 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 राजकुमार तारकाक्ष की जय। राजकुमार तारकाक्ष की जय। बधाई हो तारकाक्ष, बधाई हो। तुमने पिताश्री की शुभेच्छा पूरी कर दी। चलो, पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उमा, दीदी, आप? प्रणाम दीदी। क्या देख रही थी दीदी? तारकाक्ष कितना प्रसन्न है ना? हाँ, वो अपने ध्येय में अपने आप को विजयी समझ रहा है। और राजमहल में बैठे भार्गव शुक्राचार्य और तारकासुर भी कितने खुश दिख रहे हैं। अरे, तारकाक्ष का तो बड़ा स्वागत हो रहा है दीदी। तनिक राजमहल के उस द्वार की ओर तो देखिए। राजकुमार तारकाक्ष की जय। असुरेश्वर तारकासुर की जय। राजकुमार तारकाक्ष की जय। असुरेश्वर तारकासुर की जय। राजकुमार तारकाक्ष की जय। असुरेश्वर तारकासुर की जय। ये उसका स्वागत नहीं हो रहा तो ये उसकी मृत्यु का स्वागत हो रहा है। दीदी, मुझे एक चिंता हो रही है। क्या कार्तिकेय का असुरलोक में पालन पोषण उचित होगा? अनुचित भी नहीं होगा। तुम तो स्वयं शिव शक्ति हो, दुर्गा हो, जानती हो कि बड़े से बड़े शत्रु का वध करना हो तो उसके पेट में घुसकर उसे बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। दीदी, ऐसा वध तो पहली बार होगा और ये इतिहास द्वापर युग में दोबारा दोहराया जाएगा। अर्थात भूल गई क्या? शिव पुत्र के लिए कामदेव ने बलिदान दिया था, आत्मसमर्पण किया था। और भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया था
कि द्वापर युग में कामदेव प्रद्युम्न के रूप में यादव कुल में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, परंतु उसका पालन पोषण असुर राज काल शंकर के यहाँ होगा और प्रद्युम्न ही काल शंकर का काल होगा और कार्तिकेय तारकासुर का। प्रणाम गुरुदेव। विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। वत्स, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, गर्व है। कार्तिकेय को तुमने अपने पेट में धारण किया है। हाँ पिताश्री। अर्थात मेरी मृत्यु तुम्हारे पेट में बंदी है। मेरी मृत्यु बंदी है तुम्हारे पेट में। बंदी है मेरी मृत्यु। गुरुदेव, मैं अपने बंदी को देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अवश्य तारक, अवश्य। ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। देवी गंगा, देख रही हैं आप? जो आप नहीं चाहती थी वो हो गया है। आप मुझे अमर होते नहीं देखना चाहती थी ना? मैं अपनी मृत्यु बनने जा रहा हूं। आपकी आंखों के सामने देवी, आपकी आंखों के सामने शिव पुत्र का वध करके मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। तारकाक्ष, आज्ञा पिताश्री। कार्तिकेय को अपने पेट से बाहर निकालो। जो आज्ञा। के पेट से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं बाहर आ रहा है? गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? गंगे! गंगे! तारकाक्ष, शिवपुत्र को बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। नारायण नारायण नारायण। बाहर आ जाएगा सूरराज, बाहर आ जाएगा, परंतु चीखने चिल्लाने से नहीं। शिवपुत्र के दर्शन करना चाहते हो ना? प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में। देवर्षि! नारायण नारायण। मैं जानता था आपका स्वभाव क्रोध के भाव के अधीन होकर कुछ ऐसे ही आपको चीखने चिल्लाने पर विवश कर देता है। हे परम तपस्वी, मुझ अग्रज पर तनिक तो कृपा कीजिए। मैं तो केवल ये कहने आया था, प्रभु की लीला जानते हुए भी आप अनजान क्यों बन रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? असुरराज, नारियल के भीतर पानी कहां से आता है बता सकेंगे? बताइए, पत्थर के अंदर जीव का पालन पोषण कैसे होता है भार्गव? प्रभु की कृपा से ना। है! मैं सत्य कह रहा हूं ना ऋषिवर?
एक पुरुष के पेट में कार्तिकेय का गर्भस्थ कैसे हो सकता है? ये जो कुछ भी हुआ है प्रभु की कृपा से ही हुआ है। देवर्षि, प्रभु की कृपा कहकर आप मेरे गांव पर नमक छिड़क रहे हैं। नारायण 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 नारायण। प्रभु की कृपा से जो कुछ भी हुआ हो, परंतु अब आपके प्रभु की कृपा से शिवपुत्र मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं शिवपुत्र का वध अवश्य करूंगा। कैसे? तारकाक्ष के पेट से बाहर निकालोगे तभी ना? मैं निकालूंगा उसे पेट से बाहर। अर्थात अपनी मृत्यु को स्वयं कारावास से बाहर निकालोगे ताकि वो... देवर्षि, मैं सब समझता हूं। आप अवश्य देवताओं के प्रतिनिधि बनकर कोई चाल खेलने आए हैं। नारायण नारायण। कुछ नहीं होगा देवर्षि, कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ होगा तो वो होगी शिवपुत्र की मृत्यु, शिवपुत्र की मृत्यु। नारायण नारायण नारायण। विष्णु, हे तारकाक्ष, शिवपुत्र को बाहर निकालो, शिवपुत्र को बाहर निकालो। समाधान हो गया गुरुदेव, समस्या का समाधान हो गया। तारकाक्ष का तो कुछ भी कर लो, शस्त्र से घात दो अथवा पर्वत से नीचे फेंक दो, विष दे दो अथवा उसका गला दबा दो, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। उसे मृत्यु मिलेगी तो केवल शिव जी के हाथों। मैं ठीक कह रहा हूं ना गुरुदेव? तुम्हारे मन में क्या है तारक, वो कहो। मैं तारकाक्ष का पेट फाड़ने जा रहा हूं। उसके पेट में मेरी मृत्यु विश्राम कर रही है। मैं उसे अंतिम नींद सुला देता हूं। रुक जाइए स्वामी। आप ये नंगी तलवार लिए कहां जा रहे हैं? शिवपुत्र का वध करने। परंतु शिवपुत्र तो मेरे पुत्र तारकाक्ष के पेट में है। उसी पेट में घुसाने जा रहा हूं ये तलवार। नहीं स्वामी नहीं, आप मेरे पुत्र की जान लेंगे। नहीं, मैं अपनी जान मृत्यु से बचाने जा रहा हूं। तारकाक्ष के पेट में मेरी मृत्यु बेचैन किए हुए है मुझे। मैं उसे समाप्त करने जा रहा हूं महारानी, समाप्त। नहीं स्वामी नहीं, यह तारकाक्ष के अहित में है। मुझे सर्वप्रथम अपना हित देखना है और तुम्हें भी मेरा हित ही पहले सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम्हें मेरी अमरता नहीं चाहिए? मुझे अमरता प्रदान करेगी कार्तिकेय की मृत्यु, और इस काम को पूरा करेगी यह तलवार। नहीं स्वामी नहीं। पिताश्री, आपके हाथ में नंगी तलवार? हां, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता वत्स। शत्रु सामने हो तो उसका वध करने से चूकना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। मैं शिव पुत्र का वध करने आया हूं। परंतु कैसे? हाँ, शिव पुत्र तो इनके पेट के अंदर है। मुझे तारकाक्ष का पेट चीरना होगा। नहीं स्वामी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने पुत्र का पेट काटेंगे आप? तारकाक्ष को कोई हानि नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और हमें शिव पुत्र की मृत्यु चाहिए, तभी तो पिताश्री अमर होंगे।
पिताश्री, आप कार्तिकेय का वध कीजिए। नहीं स्वामी नहीं। असुरराज, तलवार चलाओ, चलाओ तलवार। असुरराज, तलवार चलाओ, चलाओ तलवार। चलाओ तलवार। असंभव, असंभव। मैंने अपने एक हाथ के प्रहार से पर्वतों को चूर चूर किया है, और आज एक बच्चे को मार नहीं सका मैं। धीरज रखो तारक, शक्तियां तो पूरे ब्रह्मांड में हैं। शक्तियां देवताओं के पास भी हैं, असुरों के पास भी, तपस्वियों के पास भी हैं और गंधर्वों के पास भी। ये जो तीनों भगवान हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये लोग भी शक्तियां प्रदान करते हैं। नहीं, गंगा इनकी चहीती भी है और शिव शक्ति पार्वती की बहन भी। वो तो कार्तिकेय की रक्षा के लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी ही। तारक, ऐसा नहीं है कि तुम उस बच्चे का वध नहीं कर सकते ही। कर सकते हो, अवश्य कर सकते हो, परंतु तब जब तुम्हारे विरोधी की सारी शक्तियां क्षीण हो जाएं, निष्प्रभ हो जाएं, तब। गुरुदेव ठीक कह रहे हैं स्वामी। आप क्रोध के आवेश में आकर अपने मन की शांति खो रहे हैं। मन की शांति कैसे नहीं खोऊंगा? मैं और मेरा शत्रु इस राजमहल की एक ही छत के नीचे है। वो बच्चा है, उसे अपनी मृत्यु से भय नहीं, मुझे तो है। मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कदापि नहीं रह सकता। कैसे भी मुझे कार्तिकेय का वध करना ही होगा। इस शिव पुत्र ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। हर पल, हर समय, हर घड़ी मस्तिष्क पर वही छाया रहता है। मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब वो मुझे देखकर मुस्कुराता है। ऐसा लगता है कि वो मेरा उपहास कर रहा है, उपहास। असुरेश्वर, अभी अभी मैंने राजवैद्य को युवराज के कक्ष की ओर जाते देखा है। क्यों? उनके हाथ में भयंकर विष की कटोरी भी थी। भयभीत होने की बात नहीं है सुरेश्वर। तारकाक्ष की पत्नी बुद्धिमान है। वो जानती है कि तारकाक्ष विष पी भी लेगा तो उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु शिव पुत्र के होंठों से विष छूते ही वो जीवित नहीं बचेगा। तो क्या तो चलिए गुरुदेव, मैं अपनी आंखों के सामने विष का प्रभाव देखना चाहता हूं। प्रभु, मुझे तो सारी सृष्टि कार्तिकेय की शत्रु बनती दिखाई दे रही है। कृपया आप अपनी इस लीला को समाप्त कीजिए प्रभु। हे देवी, कार्तिकेय के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही हो रहा है। आप चिंतित क्यों होती हैं? आपका पुत्र सुरक्षित है। ये लीजिए स्वामी, ये विष पी लीजिए, इससे शिव पुत्र का नाश हो जाएगा। रुक जाओ पुत्र, ये तुम क्या करने जा रहे हो? असुर शत्रु का नाश राजमाता। अपने पति को विष पिलाकर, परंतु इस विष को पीने से युवराज को कोई हानि नहीं होगी माता। कैसे नहीं होगी हानि? माता श्री, लाओ, ये विष की कटोरी मुझे दे दो पुत्र। आप बिना कारण डर रही हैं राजमाता। तुम चुप करो।
मैंने आज तक किसी पत्नी को अपने पति को विष पिलाते नहीं सुना। क्या यही है तुम्हारा प्रेम? यही है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? माताश्री, आप सत्य नहीं जानती, इसलिए ये बात। मैं उस सत्य को जानना भी नहीं चाहती जो मेरे पुत्र की मृत्यु बन जाए। लाओ, लाओ ये कटोरी मुझे दे दो पुत्र, मुझे दे दो। माताश्री, रुक जाओ तारा। कटोरी तारकाक्ष को लौटा दो महारानी। परंतु असुरेश्वर। मैंने कहा कटोरी तारकाक्ष के हाथों में दे दो, ये मेरा आदेश है। ये विष है महाराज। यदि तारकाक्ष इसे पिएगा तो उसका दुष्परिणाम। विष की कटोरी तारकाक्ष को दो। हे गंगा मैया, मैं विवश हूं। अपने पति की अवज्ञा मैं नहीं कर सकती। मैं विवश हूं। नारायण नारायण नारायण। तारकासुर, पाप पर पाप किए जा रहे हो, इसका परिणाम जानते हो तुम? मैं तो केवल इतना जानता हूं ऋषिवर कि मैं अपनी मृत्यु का नाश चाहता हूं। नारायण नारायण। तारकाक्ष, विष ग्रहण करो। स्वामी, शिव प्रभु रक्षा। किससे रक्षा मांग रहे हो वत्स? उसी से जिसके पुत्र का विनाश करने जा रहे हो तुम। नारायण नारायण। शिव प्रभु रक्षा। स्वामी, स्वामी। तारक, शिवपुत्र से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई हमें। मेरी मृत्यु का विनाश हो गया गुरुदेव, मेरी मृत्यु का विनाश हो गया। अब मैं अमर हो गया हूं, अमर। प्रणाम भैया।
खो गए हो तुम दोनों। भार्गव, मृत्यु की भी कभी मृत्यु हुई है क्या? फिर आ गई हमें भ्रमित करने। देख नहीं रही हो गंगे, शिवपुत्र सदा की नींद सो गया है। देखो। तुम्हारी अंतर्दृष्टि को क्या हो गया भार्गव? निश्चय ही तुम्हारा अधोपतन हो रहा है, जो तुम एक बालक पर अपना तपोबल दांव पर लगा रहे हो। मेरी अंतर्दृष्टि पर संदेह करने वाली गंगे, तुम अपनी दृष्टि पर ध्यान दोगी तो तुम्हें पता चलेगा, ये काम मेरे तपोबल ने नहीं, इस विष ने किया है। विष ने। विष तो तुम्हारे मन में तब से फैला हुआ है भार्गव, जब से तुम प्रभु और देवताओं के लिए द्वेष पाल रहे हो। यदि घृणा रूपी विष न फैलाते तो असुरों और देवताओं का कब का मिलाप हो चुका होता। जानता हूं, मैं भलीभांति जानता हूं कि तुम ये मिलाप क्यों करवाना चाहती हो। इसलिए ना, देवता सदा छल करके अमृत पीते रहे और असुरों को विष पीने को मिले। नहीं गंगे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस मिलाप का सदा के लिए अंत कर दिया है। इस मिलाप का अंत कर दिया है मैंने, शिवपुत्र का अंत करके। और हाँ गंगे, तुम्हारे इस सत्य को झूठा साबित कर दिखाया है मैंने। हाँ, कि मृत्यु की मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ, देखो देखो गंगे, शिवपुत्र मर गया और तारक अमर हो गया। अहंकार ने केवल तुम्हारी आंखों पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच पर भी पर्दा डाल दिया है भार्गव। इसीलिए ना तो तुम्हें सत्य दिखाई देता है और ना ही सत्य सुझाई देता है। अच्छा, तो तुम्हारी दृष्टि में सत्य क्या है इस समय? बताओ बताओ। भार्गव, कार्तिकेय महादेव शिवशंकर के पुत्र हैं। उन महादेव का जिन्होंने सहज ही हलाहल पी लिया था। कुछ प्रभाव पड़ा हलाहल का उन पर? नहीं ना? तो सामान्य विष का प्रभाव उनके पुत्र पर क्या पड़ेगा? देवर्षि, शिवपुत्र मरा पड़ा है शिवपुत्र। ये केवल तुम्हारा भ्रम है भार्गव। नारायण 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 नारायण। नहीं, छल हुआ है गुरुदेव, छल हुआ है। कार्तिकेय, मार डालूंगा, नष्ट कर डालूंगा। क्या कर रहे हैं आप? अपने पुत्र को मार डालेंगे? हाँ गुरुदेव, गुरुदेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम चामुंडाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम। क्यों ऐसी व्यंग भरी हंसी हंसती हो गंगे, कि प्रणाम करने को भी दिल न करे? फिर भी प्रणाम। कल्याणमस्तु। भार्गव,
मैं जानती हूँ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्यों बार बार कार्तिकेय आकर तुम्हें व्यथित कर रहा है। अपनी असफलता पे निराश हो रहे हो ना? असफलता पर निराश वो होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। मुझे असफलता को सफलता में बदलना आता है गंगे। अपने तपोबल के आश्रित होकर कह रहे हो, किंतु तुम्हारा तो बार बार ध्यान टूट रहा है। अब सोचो, यदि शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी अपने मन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा, तो साधारण तपस्वी तप कैसे कर सकेंगे? भार्गव, तुम मानो या न मानो, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभु की कृपा की आवश्यकता होती है। औरों के लिए होती होगी, भार्गव शुक्राचार्य के लिए तो उसका आत्मविश्वास ही सफलता के द्वार खोलता आया है। अपनी क्षमता को पहचानो भार्गव। शिव पुत्र को तारकाक्ष के पेट से बाहर तो निकाल नहीं पाए और चुनौती दे रहे हो प्रभु को। ये जानते हुए भी कि इस सृष्टि में जन्मा हर कोई नश्वर है, तुम तारकासुर की मृत्यु पर विजय पाने के प्रयास कर रहे हो। क्या ये निरर्थक नहीं? वत्स, यदि यही प्रयास प्रभु को पाने के लिए करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हारा उपदेश समाप्त हुआ या नहीं? नहीं, अभी शेष है, और वो मैं तुम्हें स्मरण कराना आवश्यक समझती हूँ। शिव शंकर के द्वारा तुम्हें अपने पेट में धारण करने के उपरांत पार्वती और शिव शंकर दोनों के ही तुम पुत्र बन गए। कार्तिकेय भी शिव पार्वती का पुत्र है, अर्थात तुम्हारा अनुज, तुम्हारा छोटा भाई। गंगे! क्या बड़े भाई को छोटे भाई की हत्या में सहायता करना शोभा देता है? मेरा कोई भाई नहीं है गंगे, मेरा कोई भाई नहीं है। जो असुरों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। कुमार कार्तिकेय का वध होगा, कुमार कार्तिकेय का वध होगा और अवश्य होगा। तारकासुर, मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ तारकासुर। बचाओ! बचाओ! कार्तिकेय मेरा वध कर देगा, वो मेरा वध कर देगा, मुझे मार डालेगा। क्या हुआ महाराज? कोई सपना देखा आपने? शिवपुत्र मेरा वध करने आया था। पिताश्री, शिवपुत्र तो मेरे पेट में है, वो कैसे आ सकता है? तेरे पेट में? वो यहाँ त्रिशूल लेकर बैठा था, यहाँ पे। हाँ। वत्स तारकाक्ष। कहिए पिताश्री। ये कार्तिकेय मेरा वध कर डालेगा। इसे नष्ट कर दो, इसे नष्ट कर दो। देखो देखो देखो, वो मुझे निगलना चाहता है। तुम जाओ तारकाक्ष, तुम जाओ मेरे सामने से। मैं अपनी मृत्यु इतने पाप से नहीं देखना चाहता तारकाक्ष। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ तारकाक्ष, मेरे सामने मत आओ। मैं अपनी मृत्यु। युवराज तारकाक्ष और राजवधु सुरुचि पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। नहीं, आज तो तुमने यह आशीर्वाद तारकाक्ष को दे दिया, परंतु आज के बाद यह आशीर्वाद इसे कभी मत देना। क्यों स्वामी? क्या तुम नहीं जानती? इसके पेट में मेरी मृत्यु पल रही है। इसकी आयु बढ़ेगी तो कार्तिकेय का जीवन बढ़ेगा।
क्या तुम मेरी मृत्यु को जीवित रखना चाहती हो? तो क्या इसीलिए आप इन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहते? हम आपका अंतिम आशीर्वाद लेने आए हैं। अंतिम? हाँ माता श्री, पिताश्री को मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए हम दोनों त्रिपुर से कूदकर अपनी जान देने जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। आज्ञा माता। रुको तारकाक्ष, सुरुचि रुक जाओ। उन्हें रोकिए स्वामी, उन्हें रोकिए। आपका पुत्र और आपकी बहू मृत्यु के अधीन होने जा रहे हैं। दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, दुष्ट तारकासुर का वध होना जिसके हाथ, तारकाक्ष लेकर फिरे उसको अपने साथ। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। आपके लिए वो अपनी जान देने जा रहा है, उसे रोक लीजिए स्वामी। आपको अमरता प्रदान करने के लिए आपका बेटा तारकाक्ष मरने जा रहा है और आप चुप हैं? क्या एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु होने देगा? क्या एक जन्मदाता मृत्युदाता बन जाएगा? पुत्र का इतना बड़ा तिरस्कार, उसकी पितृभक्ति का क्या ये पारितोषिक देंगे उसे आप? नहीं स्वामी, आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। कोई भी पिता अपने जीवन के लिए अपने पुत्र की मृत्यु नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। उसे रोक लीजिए स्वामी, उसे रोक लीजिए, उसे रोक लीजिए, उसे रोक लीजिए। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ। रुक जाओ पुत्र। तारकाक्ष, तारकाक्ष। हे स्वर्णपुर, अंतरिक्ष में चलिए। तारकाक्ष, रुक जाओ तारकाक्ष, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष, रुक जाओ तारकाक्ष, रुक जाओ। तारकाक्ष, मेरे पुत्र, रुक जाओ। तारकाक्ष, पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र। महादेव, क्या तारकाक्ष का यही अंत है? तुम्हें क्या लग रहा है देवी? क्या सुरुचि और तारकाक्ष को देखकर यह नहीं लगता कि यदि कोई पुत्र हो तो तारकाक्ष जैसा हो और पत्नी हो तो सुरुचि जैसी हो? हाँ महादेव, इन दोनों ने सारे विश्व को यह बता दिया है कि भक्ति आसक्ति और शक्ति से श्रेष्ठ है। हाँ देवी, जब किसी भक्त की भक्ति चरम सीमा को छू लेती है तो उसके मन में आसक्ति का कोई अंश नहीं रहता और उसकी भक्ति ही शक्ति बन जाती है। और परमात्मा की भक्ति? ये मातृ भक्ति, पितृ भक्ति और पति भक्ति, ये सभी
परमात्मा की भक्ति के रूप ही तो हैं। असुरेश्वर, गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए गुरुदेव। मेरे पुत्र वधु को बचा लीजिए। वो देखिए, वो दोनों त्रिपुर से कूदने जा रहे हैं गुरुदेव, उनकी रक्षा कीजिए। असुरेश्वर, तारकाक्ष ने ऐसा अविचार क्यों किया? मुझे मृत्यु से बचाने के लिए गुरुदेव। मेरा पुत्र मुझे अमर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? ये सब आपके कारण ही हुआ है गुरुदेव, आपके कारण ही हुआ है। असुरेश्वर, यदि आपने मुझे अमरता प्रदान करने के लिए प्रेरित न किया होता तो आज मैं मृत्यु के विचार से न भयभीत होता, न अपने पुत्र और पुत्र वधु को मृत्यु के मुख में जाते देखता। आज मैं ये जान गया हूं कि मैंने और तारकाक्ष से जो वरदान पाए हैं वो वरदान नहीं, शाप है, शाप। और इस शाप से यदि कोई मुक्ति दे सकता है तो वो है हम दोनों की मृत्यु। असुरेश्वर, पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पतिव्रत धर्म परायणा सुरुचि दैत्य की नार। पति के प्राणों पर करे प्राणों को बलिहार। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। हे पिताश्री, हे माताश्री, हे महादेव शिव शंकर, हम दोनों का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जय महादेव। जय महादेव। तारकाक्ष! ये कैसे हो गया स्वामी? स्वर्णपुर हमारे मार्ग में क्यों आया? मेरे आदेश के बिना तुम मेरे मार्ग में क्यों आए स्वर्णपुर? स्वामी, आपकी सुरक्षा का दायित्व हम पर है। आज मैं आप तीनों त्रिपुरों को अपनी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करता हूं। ये क्या कर रहे हो तारकाक्ष? हे देवाधिदेव, सुना आपने? तारकाक्ष ने प्रत्यक्ष रूप से त्रिपुरों को उसकी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त कर दिया है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आप भी उसकी सुरक्षा के दायित्व से मुक्त हो गए हैं। हाँ देवी। क्या तारकाक्ष अपना विवेक नहीं खो बैठा है महादेव? आप सत्य कह रही हैं देवी, परंतु तारकाक्ष अभी भी अजेय है। हाँ प्रभु, वो तब तक अजय है जब तक आप उसका वध नहीं करते। धन्य हैं आप। सुरुचि, हम फिर से कूदते हैं। जय महादेव। तारकाक्ष!
देवाधिदेव, हमारा कार्तिकेय। प्रभु, वो तारकाक्ष के पेट में है। चिंता मत करो उमा, कार्तिकेय सुरक्षित है। गुरुदेव, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए गुरुदेव। रानी, तारकाक्ष ने त्रिपुरों को मुक्त करके अपने सुरक्षा कवच का त्याग ही नहीं, तिरस्कार भी किया है। देवेंद्र, तारकाक्ष अपनी सुरक्षा त्याग चुका है। क्या अभी आप उसे बचा सकते हैं? हम बचाएंगे देवर्षि, अवश्य बचाएंगे। हमें शिवपुत्र की रक्षा जो करनी है। नारायण नारायण। वायुदेव, नारायण नारायण नारायण। असुरेश्वर, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक असुर की रक्षा के लिए देवता प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना तारकाक्ष के लिए नहीं गुरुदेव, कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। देवता जो चाहे सो चाहे, लेकिन आप तो तारकाक्ष के पिता हैं। आप उसकी सुरक्षा नहीं चाहेंगे। उसकी रक्षा करो स्वामी, उसकी रक्षा करो। भगवान, आप क्या सोच रहे हैं? तारकाक्ष की रक्षा कीजिए प्रभु। आपके मन में क्या चल रहा है इसका हमें ज्ञात है देवी। अप्रत्यक्ष रूप में आपको अपने पुत्र की चिंता है। कदाचित आप देवी गंगा को भूल रही हैं, जिन्होंने आपके पुत्र को ममता प्रदान की है। क्या देवी गंगा को आपके पुत्र की रक्षा की चिंता नहीं? गुरुदेव, क्या कोई मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता? गुरुदेव, मैं अभी जीवित हूं। मैं रक्षा करूंगा सुरुचि और तारकाक्ष की। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए। गंगा मैया ने लिया रूप विराट बनाए। शिव गौरी के लाल का जीवन दिया बचाए। लीला भगवन की देखो रे, लीला भगवन की। गंगा मैया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरे पुत्र और पुत्र वधू की रक्षा करके अपनी जगत माता होने का प्रमाण दे दिया है मैया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप भेदभाव से रहित हैं। देवता और असुरों के प्रति कोई भेद नहीं है आपके मन में। आपको कोटि कोटि प्रणाम मैया, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
तुम दोनों सुरक्षित हो वत्स। आपने ये क्यों किया मैया? हमारी रक्षा क्यों की? माँ केवल जन्म देती है क्या वो अपने बच्चों का पालन नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं करती? मैंने तो अपना धर्म निभाया है वत्स। आपने मेरे धर्म के मार्ग में बाधा खड़ी कर दी है मैया। मैं भी तो अपना पुत्र धर्म निभा रहा था। आत्मघात करके? लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग और सुविधा सुविधा नहीं देखी जाती, लक्ष्य की प्राप्ति देखी जाती है। निर्णय लेते समय मेरे मन में एक ही विचार आया था कि मेरे आत्मघात से मेरे पिताश्री अमर हो जाएंगे। क्या तुम अमर हो? जब स्वयं तुम अमर नहीं तो अपने पिता को अमरता कैसे प्रदान कर सकते हो? जब तुम स्वयं जन्म मरण के बंधन में बंधे हो, जब तुम्हारी अपनी मृत्यु भी कुछ शर्तों पर आधारित है, तो तुम निराधार अपने आप को भगवान समझकर परब्रह्म परमात्मा का अपमान क्यों कर रहे हो? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं गंगा मैया। मैं तो केवल कार्तिकेय का विनाश चाहता था। विनाश होना होता तो कार्तिकेय असुर लोक से जीवित वापस ना आता। अतः इस भ्रम को दूर करके प्रभु की लीला को समझो वत्स। तुम तो भोलेनाथ शिव शंकर के परम भक्त हो और इसीलिए मुझे भी प्रिय हो। मेरा ये विराट रूप तुम्हें सत्य के दर्शन कराने हेतु है, और सत्य ये है कि कार्तिकेय के अस्तित्व को तुम नहीं मिटा सकते। पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी पति भक्ति की जितनी सराहना की जाए कम है। तुम्हारा कल्याण हो। दीदी, आपके इस विराट रूप के दर्शनों से मैं धन्य हो गई। प्रणाम। प्रणाम पुत्र। माताश्री। फिर ले आए मेरी मृत्यु को मेरे सामने। आत्मघात करने गए थे ना तुम? ये क्या कह रहे हैं स्वामी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पुत्र और आपकी पुत्र वधू जीवित हैं। कितने व्याकुल थे आप जब ये दोनों अंतरिक्ष से कूद गए थे, और अब क्या हो गया है? अब क्यों अपने पुत्र का तिरस्कार कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब भी तारकाक्ष को देखता हूं तो मुझे इसमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है। मेरा पुत्र मुझे अपना शत्रु नजर आता है। ऐसा मत कहिए पिताश्री। मैं क्या करूं? मैं सत्य को कैसे झुठला सकता हूं? कैसे? अश्वेश्वर, इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं गुरुदेव, विश्राम मुझे सदा के लिए विश्राम करने यमलोक भेज देगा। पुत्र,
पिताश्री। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, गर्व है। परंतु मैं जब भी तुम्हारे पेट में लेटे इस कार्तिकेय को देखता हूं तो मुझे अपनी मृत्यु दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इस राजमहल में ही मेरी मृत्यु मुझे समाप्त करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। ये बच्चे की आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज है सुरेश्वर? सुनाई नहीं दी तुम्हें बच्चे की आवाज? नहीं है सुरेश्वर। तुम्हारे कान बंद हो गए हैं क्या? आ गए तुम? कौन है? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी संगिनी। मेरी संगिनी? मेरी संगिनी कैसे हो सकती हो तुम? क्योंकि मैं जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। विचार करो तो मैं ही तुम्हारी सच्ची संगिनी हूँ। जीवन में तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी सच्चा साथी नहीं है। न माता पिता, न भ्राता, न मित्र, न पुत्र और न पत्नी, सभी साथ छोड़ देते हैं, परंतु मृत्यु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तुम तो मेरी परछाई हो। मैं सत्य हूँ। तुम मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तो फिर मुझे मिलने यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मेरा साथ चाहिए है ना? नहीं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। शीघ्र ही हम दोनों का विवाह संपन्न होगा। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? वो मुझसे विवाह करना चाहती है। वो मुझसे विवाह करना चाहती है। कौन? पिताश्री, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। आइए, आप विश्राम कीजिए। नहीं, बात सुनिए। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। असुरेश्वर, तुमने कह तो दिया कि शिव पुत्र को देवी गंगा को वापस सौंप देना चाहिए, किंतु तुम इसका परिणाम जानते हो? तुमने अब तक जो अपनी मृत्यु को बंदी बनाया है, तुम उसे मुक्त कर दोगे? मैं जानता हूं गुरुदेव, किंतु मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। मुझे अपनी अशांति से मुक्ति चाहिए। एक ही छत के नीचे मैं अपनी मृत्यु के साथ कैसे रह सकता हूं? कैसे? गुरुदेव, हम शिवपुत्र को देवी गंगा के अधिकार में दे देते हैं। नहीं। सुरुचि, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। गुरुदेव,
देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है, इस बार हम उनके साथ छल करेंगे। कैसे वत्स, कैसे? तुम्हारे मन में क्या है? शीघ्र कहो। पिताश्री, हम शिवपुत्र का अभी तक वध नहीं कर सके, जबकि वो मेरे पेट में है। तो यदि कार्तिकेय मेरे पेट से बाहर आ जाए तो क्या? यदि वो बाहर होता तो मेरी तलवार कब का उसका खून पी चुकी होती। उसे एक बार अपने पेट से बाहर निकालो तारकाक्ष, बाहर निकालो। वही करने जा रहा हूं पिताश्री, ध्यान से सुनिए। जैसा आप चाहते हैं मैं सुरगंगा में जाऊंगा और कार्तिकेय को देवी गंगा के अधिकार में दे दूंगा। कैसे? पिताश्री, मुझे पूरा विश्वास है देवी गंगा के सामने कार्तिकेय अवश्य बाहर आ जाएगा, अवश्य। और तब तुम उसका वध कर दोगे और मुझे अपनी मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर।